मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार साथियों, पिछले 7 सालों में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से शानदार काम हुआ है, उससे प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी का परिवार लगभग हर दिन बहुत अच्छे लोग, बहुत प्रभावशाली लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और सबके मन में एक प्रण है कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाना है, एक ऐसा शहर बनाना है जिसके ऊपर हर दिल्ली वाले, पूरे देश का एक एक आदमी नाज करे, गर्व करे। सबको पता है कि जब तक एमसीडी अरविंद केजरीवाल जी के अंदर नहीं आएगी, तब तक शायद दिल्ली का एक संपूर्ण विकास संभव नहीं है। इस मुहिम में पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी ज़बरदस्त तरीके से ग्राउंड पे काम कर रही है और इस मुहिम से, इस बदलाव की मुहिम से लगातार हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी टीम जो कि मैं ईस्ट दिल्ली कहूँगा तो छोटा होगा, शायद पूरी दिल्ली के अंदर जिनको लोग जानते हैं, जिनके नाम से पहचानते हैं, आज एक ऐसी बड़ी टीम आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रही है। हमारे साथ देवेंद्र चौधरी जी, जो कि 2 बार के निगम पार्षद रहे हैं, सादरा साउथ जोन के चेयरमैन रहे हैं और पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 11,000 वोटों से जीत दर्ज करने का जिनके पास एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, आज वो और उनकी पूरी टीम हमारे साथ जुड़ रही है। हमारे साथ रमेश पंडित जी, जो कि एक्स काउंसलर हैं, पार्षद रहे हैं, डीडीए के मेंबर रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, ईस्ट दिल्ली के एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली एनएसयूआई के, और उनके साथ पूरी टीम, कांग्रेस की टीम आज हमारे साथ जुड़ रही है। मैं चाहूँगा कि मनीष जी उनका पटका और टोपी पहना के आम आदमी पार्टी में विधिवत तरीके से स्वागत करें। स्वागत है आपका। मैं आग्रह करूंगा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी 2 शब्द कहें। धन्यवाद दुर्गेश। मैं देवेंद्र चौधरी जी का और रमेश पंडित जी का आम आदमी पार्टी में, आम आदमी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं दोनों को बहुत लंबे समय से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। इनकी राजनीतिक कार्यशैली, इनके काम करने का तरीका, जनता से इनके जुड़ने का तरीका और इन्होंने अपने पदों पर रहते हुए जब काम कराए, जिस तरह का लोगों से के बीच व्यवहार रखा, उसकी मैं हमेशा तारीफ़ करता रहा हूं और उसका, इनकी कार्यकुशलता का। और मुझे बहुत खुशी है कि आज दोनों आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देवेंद्र भाई तो मेरी विधानसभा में ही लगातार जब से मैं वहाँ सक्रिय हुआ, वहाँ से मैं इनको देखता रहा हूँ और मैं हमेशा इनको कहता रहा हूँ कि आपके काम करने का तरीका, आपके काम करने का जो अंदाज़ है वो अरविंद केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से ज़्यादा मिलता जुलता है और इसीलिए बहुत बहुत स्वागत है उनका। रमेश भाई भी छात्र जीवन से लगातार राजनीति में रहे और जब छात्र जीवन में राजनीति में थे तब भी ये नहीं सोचते थे कि राजनीति इतनी गलत दिशा में चली जाएगी, इसलिए अब कांग्रेस का साथ छोड़ के, वो देवेंद्र भाई भाजपा में थे, ये कांग्रेस के साथ छोड़ के आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं दोनों का स्वागत करता हूं और कहूंगा कि 2 शब्द आपकी तरफ से भी आज इस अवसर पर रहें। सबसे पहले तो मैं मनीष भाई, जो हमारे
एक मैं जो कहूँ इनके बारे में तो कम बोल के बहुत बड़ी बात है। ये अपने क्षेत्र में इन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी जो छोड़ा ही है मैंने, और अरविंद जी और मनीष जी, दुर्गेश पाठक जी, मैं आज ही भाई साहब से, लेकिन इनका नाम मैंने दुर्गेश जी का लगातार बहुत जो एक सरल इनका स्वभाव है मिलने का, वो मैंने आज सामने सामने देखा है। और मनीष जी जो हमारे डिप्टी सीएम के अलावा जो मेरे एमएलए भी हैं, इनके साथ मैंने कभी क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा, और इनसे प्रभावित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी एक परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में शामिल होता है तो थोड़ा सा इधर उधर का प्रेशर रहता है। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि, मैं एक मीडिया के सामने मनीष जी से मिलते हुए एक बात आगे बढ़ा रहा हूँ, सच मायने में राजनीति में अगर सेवा भाव से नेता काम करेगा तो जनता उसे कभी नहीं छोड़ेगी। आज वो कहीं ना कहीं मुझे उसमें कहीं कमी नज़र आ रही थी अपनी पार्टी में, और इतनी कमी नज़र आ रही थी कि मनीष भाई ने एक बार इनके कहने पे, क्योंकि मिलना जुलना हमारा अक्सर, इनके कहने से मैंने तुरंत हाँ भरी। और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो आज हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं। वो शब्द माइक से बोलूंगा तो बहुत तूफान मच जाएगा, और तूफान इस पार्टी में लाइजनर टाइप के लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया, जो जनता के बीच काम करते हैं, जो छोटे से छोटी बस्ती में जाके काम करते हैं, उन लोगों को मनीष जी और दुर्गेश पाठक भाई ने एक महत्व दिया है। मैं इस मंच से ये आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि क्षेत्र में कभी, जो आज मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, वहाँ क्षेत्र में आम आदमी का झंडा कभी नीचे नहीं होने दूंगा। और बड़ी ईमानदारी से, ईमानदारी कहना और करना दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन मेरे क्षेत्र के मयूर विहार के निवासी जो उनका मुझे आशीर्वाद रहता है, और मनीष जी को भी लगातार उनका प्यार इन पे रहता है, तो मैं यही आज के अरविंद जी के नेतृत्व में हम लोग, मनीष जी के नेतृत्व में, दुर्गेश भाई जी के बारे में जो सुना है मैंने, वो आज मैंने देखा है नज़दीक से, तो यही सरल स्वभाव है। थैंक यू। ये जो स्वभाव है ये कहीं ना कहीं राजनीति से इधर उधर घूम रहा है, उसे हमें लाना है और दिल्ली पे निगम में सरकार बनानी है। मेरे साथ मेरे विधायक कुलदीप भाई भी हैं, भाई छोटे हैं लेकिन बड़े हिम्मत वाले हैं, इनके साथ मिलकर काम करें। रमेश भाई आ जाएगी, आवाज़ आ जाएगी। देवेंद्र जी एक मिनट आ जाओ। सर्वप्रथम तो मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मनीष सिसोदिया जी और दुर्गेश पाठक जी, आदिल भाई का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे आम पार्टी के साथ मिलने का और जुड़ने का मौका दिया। साथ ही साथ मैं दीपक सिंगला जी, जो इस कड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया, उसका भी मैं धन्यवाद तहे दिल से करना चाहूँगा। जैसा कि अभी मेरे साथी ने भी कहा और हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि अगर दिल्ली की बात आती है, दुर्गेश भाई ने कहा कि हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, तो निश्चित रूप से दिल्ली आज एक वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ नज़र उठाकर देखते हैं एमसीडी की तरफ, तो वहाँ भाजपा का जो पिछले 15 साल का शासन था, उसको देखते हुए हमें सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है कि हम जिस दिल्ली को इतना डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ एमसीडी में आके हम जीरो हो जाते हैं। आज दिल्ली जैसी जो हमारी राजधानी है, उसके अंदर सफाई की व्यवस्था ले लीजिए
या आप नाली की बात कर लीजिए या पार्कों के हालात की बात कर लीजिए, जो भी एमसीडी के अंडर आता है उन लोगों ने इस प्रकार से दुर्दशा कर रखी है कि आज हमारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी कहीं नंबर नज़र नहीं आता। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में, निश्चित रूप से हम एमसीडी के अंदर आम पार्टी की सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से एमसीडी के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है उस कलंक को धोएंगे। और जो कर्मचारियों को, जिन लोगों को टाइम से तनख्वाह नहीं मिल पाती, जिनको पेंशन नहीं मिल पाती, जिनका स्वास्थ्य का जो उनका हक है वो नहीं मिल पाता, उन सब चीज़ों को हम जब एमसीडी में आ जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के माध्यम से उन लोगों की उन समस्याओं को हल करेंगे। मैं आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और पुनः आपका जो आशीर्वाद और जो सहयोग मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ जो भी आप कार्य सौंपेंगे, मैं बिना निस्वार्थ आया हूँ। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ना मुझे टिकट की लालसा है, ना मुझे किसी पद की लालसा है। मेरा एक मकसद है कि किसी भी प्रकार से हम एमसीडी से जो परेशान है, भाजपा से जो परेशान है, उसको दूर करें और उसने जो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी की हैं उसको हम ख़त्म करें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।